हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैट टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है इस सवाल के लिए जो आपने सवाल पढ़ा है कि क्या का इस इंसान के साथ जिनके बारे में आप सोच रहे हो इनके साथ कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है क्या। क्योंकि कुछ तो है, मेरे लफ्ज़ों से परे है, खाली दिल को भरे है, बट कुछ तो है तेरे मेरे दरमियाँ, वो आपको समझ नहीं आ रहा क्या सच में है या आपके मन का वहम है, या फिर आपको जस्ट ओवर थिंकिंग है, या फिर सच में ऐसा क्या है जो आपको इस इंसान से मूव ऑन करने नहीं दे रहा है, या क्या एग्जैक्टली क्या फील होता है। तो लेट्स सी कि कार्ड्स क्या कहते हैं, और तो हम बात करेंगे और भी ज़्यादा, बट इट यूनिवर्स हेल्प कि लेट्स चेक क्या इस इंसान का नहीं, क्या आपका इस इंसान के साथ कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है क्या ऐसा है। थ्री ऑफ मैन, थ्री ऑफ वैंड्स, थ्री ऑफ थॉट्स, ओके। सेवन ऑफ सॉर्ड, ओके, एट ऑफ कप्स, Eight of Swords. Yes, है तो सही है तो सही। ओके, Wheel of Fortune, see, okay, Two of Cups, soulmate एंड सेवन ऑफ रॉड्स। तो मुझे यहाँ पे 888, 666, 222, ये शायद 111 एंजल नंबर आपको बहुत बहुत दिखते हैं। और पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है आपको ना, हर बार ऐसा लगता है या इस इंसान के साथ जब आप होते हो ना, बहुत ज़्यादा सोल कनेक्ट, मतलब जब आप लोग पहले मिले, फर्स्ट टाइम जब मिले थे, और उसके बाद जो रिश्ता हुआ था ना, इतना खूबसूरत था ना कि उस मोमेंट का ना एक एक पल, एक सेकंड भी आपको अच्छी तरह याद है। जब भी वो याद आता है ना, वो पल आप लिटरली वो पल को जीते हैं, और एक पल में आप इतना खुश हो जाते हैं, और दूसरे पल में जब वो चीज़ नहीं है आसपास, वो जब आपको फील होती है, याद होती है, तो आपकी आँखों में आंसू होते हैं, और वो दर्द है ना लिटरली छुपाना मुश्किल हो जाता है। आप बेचैन नहीं, आप पागल हो जाते हो। जस्ट सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। और तो ये है कुछ ऐसी बातें ना कि जो आपका दिल है ना, जैसे थम जाता है, बहक नहीं जाता, थम जाता है, बहुत ज़्यादा पागल जैसा हालत हो जाता है, बहुत दिल भारी हो जाता है। और चीज़ मतलब एक बर्दाश्त के हद के बाद कभी कभी जाती है, स्पेशली फुल मून, न्यू मून के डेज़ पे बहुत ज़्यादा। तो इस इंसान के साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है तो सही। और हो सकता है कि आप बचपन में जानते थे, मतलब स्कूल डेज़, कॉलेज डेज से वो हो सकता है, या एकदम चाइल्डहुड फ्रेंड भी हो सकते हैं। और दूसरा, एक वर्क प्लेस की भी एनर्जी फील हो रही है। तो शुरू में काफ़ी वक्त आप लोगों ने साथ में गुजारा है, साथ मतलब डेली बेसिस पे रोज़ देखा है, नेबर हो सकते हैं या कुछ भी, मतलब बचपन में या कुछ है वैसे है। लेकिन अचानक से छोड़ के गए, अचानक से कुछ ऐसा हुआ, छोड़ के गए, और वो चीज़ मतलब आपने लाइफ में मूव ऑन करने की कोशिश की। हो सकता है कि आपने रिश्ता दूसरा किया हो, या अपने काम पे ध्यान दिया हो, सब कुछ है, या फिर आप कहीं दूसरे कंट्री में गए हो, या वो दूसरे कंट्री में गए हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, और आपको हमेशा लगा ना कि ये इंसान जिस तरह से स्टेटस, स्टोरीज, प्रोफाइल उनके जो भी है, तो वैसा लगता ना कि ये इंसान अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए, सब कुछ है। और अभी आपको भी आगे बढ़ना चाहिए कि कुछ रखा नहीं है, बट अचानक से इनकी एंट्री हो जाती है। और ऑन सिचुएशन मुझे फील हुई कि काफ़ी कम बार, या बट ये बीच बीच में आते हैं, इनको झटके आते हैं अचानक से। और अगेन वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत पल होते हैं, भले वो 1 घंटे का या 1 दिन का ही सही, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है। तो वो चीज़ होती तो है। आप हर बार सोचते हैं कि इस बार नहीं, हम नहीं मिलेंगे, मैं कुछ
ढंग से बात करूँगी, कुछ स्ट्रॉन्ग पूछूंगी क्या एग्जैक्टली क्या है मन में, लेकिन आप इनमें इतने खो जाते हो ना, समझ नहीं आता कि क्या है। इनके अपने ना बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली मदद की है, ये भी फील हो रहा है। फाइनेंशियल सपोर्ट, या हो सकता है कि जो वर्क प्लेस पे है या फिर इनको ग्रो करने में, जैसे इनका कोई करियर का अपॉर्चुनिटी था या फिर उनकी कोई ऑफिस में हो या कहीं भी एजुकेशन या कहीं पे ना आपने इनकी बहुत मदद की है, बहुत मदद की है। और आपको नहीं समझ में नहीं आया कि आप उनको ना हमेशा परफेक्ट लगते हो, ये सामने से बताते हैं भी हैं कि तुम बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छी हो और तुम्हारे जैसा कोई नहीं, सब कुछ है। लेकिन ऐसा लगा कि फिर भी इस इंसान ने ना किसी और को चूज़ किया हो। यस, ऐसा लगता है कि आपने ना कोई ड्रीम डिज़ायर, जैसे रात में चांद को सामने देख के या स्टार्स को देख के जैसे विश मांगते हैं, साथ में मांगी, लेकिन वो पूरी नहीं हुई, आपकी विश पूरी नहीं हुई। आपको समझा ही नहीं कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है, क्या हुआ और क्यों हो रहा है। और आपको ऐसा लग रहा है कि आप इस रिश्ते में वही के वही रह गए। भले आपने शादी कर ली हो, भले आपने सोच लिया कि चलो कुछ नहीं हो सकता, बट समाओ आप अभी तक ऐसे ना इंतज़ार करते हो नज़र आ रहे हो, इंतज़ार करते हुए। कितना भी आप बोले कि बताएं, मतलब नहीं करें आप इंतज़ार, लेकिन अभी भी आपकी दिल में कहीं ना कहीं इंतज़ार है। आप फ़ोन चेक करते हो कि शायद आज इनका मैसेज आया होगा, शायद ये कुछ ऐसी बात करेंगे, शायद कुछ ऐसा होगा, बट कभी कभी ऐसा होता नहीं है। अगर बात भी होती है ना, तो वो बात सुनने के लिए जैसे आप तरस गए कि आखिर इनके दिल में एग्जैक्टली क्या है आपके लिए। हालांकि आप कभी कभी ऐसा लगता है कि जानते हो, लेकिन ये जिस तरह से बिहेव करते हैं और जिस तरह से फील कराते हैं, और कुछ ना कभी कभी समझ नहीं आता, समझ के परे है इंसान, ऐसा लगता है। तो डेफिनेटली इस इंसान का आपकी तरफ एक आपके लिए एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है तो सही, और ये डेस्टिनी है और नसीब में हो आप एक दूसरे के। लेकिन जो जो चीज़ें है ना कि आपने इस इंसान को जैसे बांध दिया, आप इस इंसान ने आपको जैसे बांध दिया हो, प्यार में बांध दिया हो, वो चीज़ है। ये इंसान आपको जब चाहे छोड़ देता है, लेकिन जब भी इंसान आता है बहुत ज़्यादा एक अलग ही फीलिंग देता है, एक सोल कनेक्शन, सोल मेट वाली फीलिंग देता है। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, सोल मेट हो। ये इंसान जब चाहे आपको अपनी ज़िंदगी में वापस पा लेता है, आप अपने आप को रोक नहीं पाते। ये इनका मन करे या ये जब चाहे ना ज़रूर आ जाता है, ज़रूर मिलना हो जाता है, लेकिन आप इंतज़ार करते रहते हैं दिनों दिन, महीनों महीने, सालों साल। वो चीज़ है। और इसका मतलब रीज़न है कि इनको आपने धोखा दिया था पास्ट लाइफ में। ये इंसान आपसे बहुत बहुत प्यार कर रहा है, मतलब आज अगर आप करते हो ना, उससे कहीं ज़्यादा उस इंसान ने आपको बहुत प्यार किया था, बहुत बहुत। ये इंसान ने शायद आपके लिए ऐसा क्या नहीं किया होगा कि आपके लिए अपनों को छोड़ा हो, अपने करियर, फाइनेंसेस, घर, बड़ा घर होगा, बड़ा फैमिली होगा, उसको छोड़ा हो इन पास्ट लाइफ। अब आपके लिए कहीं दूर चले गए हो, लाइक ना चेंज ऑफ प्लेस और समथिंग लाइक आपको सही लगे, अच्छा लगे या जो भी है, वो 7 समुंदर पार तेरे पीछे भी जाएगी ना, वैसे टाइप का वो भी किया है। आपके लिए ना दुनिया से लड़ गए, लेकिन आपने हो सकता है सिर्फ अपने परिवार, समाज, अपने माँ बाप इज्जत न जाए या उनका सुनना है, उनका दिल नहीं दुखा सकते, या फिर हम अपनी जगह नहीं छोड़ सकते, या जो भी है रीज़न, उसके लिए आपने इस इंसान को उस मोमेंट में, उस हालातों में छोड़ा जब वो इंसान बर्दाश्त के बाहर हो गया। वो वही रह गया, जैसे आपने जिस हालात में उन्हें छोड़ा उसी हालात में रह गया। बहुत अलग सिचुएशन थी।
अगर ये उस सिचुएशन से, उस दर्द से, उस धोखे से बाहर निकल पाए, ये बहुत मुश्किल था। कुछ लोग नहीं निकल पाए और कुछ लोग निकले भी ना तो बहुत अलग ही, मतलब जैसे इंसान एक हंसता खेलता इंसान जैसे बहुत पत्थर दिल हो गया था। ऐसे नहीं कि किसी को मारता डराता फिर रहा था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पत्थर दिल ऐसे, मतलब कि जैसे उनको कितना भी कुछ बोलो, प्यार व्यार की बात करो, बस वो चीज़ नहीं हज़म होती। मुद्दे की बात करो, पैसे की बात करो, क्या चाहिए वो बोलो, बस उतना ही है। दिल की प्यार की बात नहीं हो, ऐसे हो सकता है। और शादी की बात मत करो। शायद उन्होंने ज़िंदगी में पहले कभी किसी और से शादी भी नहीं की हो, चांसेस बहुत ज़्यादा लगे हैं। तो बहुत मुश्किल का सामना किया है उस इंसान ने आपके लिए, मतलब इंतज़ार किया बहुत आपका कि जैसे आप कभी वापस भी आएंगे या कुछ है, बहुत इंतज़ार किया, दुआओं में मांगा, कहाँ जहाँ पे स्पिरिचुअल प्लेसेस है हर जगह माथा टेका, वो चीज़ है। बट आपने अपनी डायरेक्शन चूज़ की, जो भी रीज़न था आपका, बट चूज़ की आपने अपनी इच्छा या अपनों की इच्छा ज़्यादा समझी, तो वो चीज़ मतलब ये हो गई कि आज जो दर्द आप तकलीफ़ जो सह रहे हैं ना, वो इस एनर्जी में ऐसा लगता ना कि अभी तक आपने उतना दर्द सहा नहीं है। आपको तकलीफ़ हो रही है, ये इंसान बार बार छोड़ के जाता है या छोड़ के चला गया, आप उस इंसान के इंतज़ार में रह गए, वो चीज़ है, किसी और को चूज़ किया। इतना सोल कनेक्टेड फील होता है कि ये इंसान ड्रीम्स में आपको दिखता है और वो सब है, बट एट द सेम टाइम आपको ना ऐसा भी दिखता होगा कि कुछ तो गड़बड़ है, मतलब कुछ तो है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है। मतलब बहुत खूबसूरत रिश्ता, आपको ड्रीम्स भी आते हैं, इनकी एनर्जी भी फील होती है, ऐसा लगता है ना आएंगे, अभी आएंगे, लेकिन आते नहीं है, या फिर वो बात वो करेंगे लेकिन बात करते नहीं है। वो इसलिए है क्योंकि आपने इनका बहुत मतलब धोखा दिया है, बहुत लेवल पे, मतलब यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है इंसान सोल लेवल पे। शायद इन्हें वो बात याद भी नहीं है, ये सोल को वो याद भी नहीं है, क्योंकि वो सोल शायद आपको इतना प्यार करता था कि वो उसे याद ही नहीं। बट यूनिवर्स को याद है, उनका दुख दर्द तकलीफ़ सब याद है, उनका प्यार भी याद है। और आज वो इंसान आपसे प्यार तो करता है, लेकिन कभी दिखा नहीं पाता, या कभी दिखाने का मौका नहीं मिलता, या हालात ही बदल जाते हैं, या पता नहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाते हैं। लेकिन एक नसीब है ना, ये बार बार आपको मिलाता है, जुदा भी करता है, बार बार मिलाता है। ये आपकी परीक्षा है और आपकी जैसे कर्मों का हिसाब भी है। तो जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो ना इमोशनली, ये है। और अगेन ये सोलमेट कनेक्शन है, तो ऑफ कोर्स ये सोलमेट कनेक्शन है। आई वुड से दैट सेंड लाइव वाइब्रेशंस टू देम, क्योंकि जो सच है, जो सच्चा है, वो समझ ही जाएगा कि क्या है, और हो जाएगा। डू द वर्क और साइलेंस रिमाइंडर्स कंपल्शन। आपको सजेशन है यूनिवर्स की तरफ से, प्लीज़ मेडिटेशन कीजिए, शांत रहिए, लव वाइब्रेशन सेंड कीजिए। आपको ना साइन एंड सिम्टम्स लाइक ना कुछ तो साइन एंड रिमाइंडर्स मिलते हैं, कुछ तो है आपको ड्रीम्स के थ्रू, एंजल नंबर्स के थ्रू, कोई ऐसी चीज़ों के थ्रू ना कहीं से पता चल जाता है कि आपके लाइफ में ये ऐसा क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, क्योंकि कुछ तो है, ये आपको फील होता है, लेकिन एग्जैक्ट क्या नहीं समझ में आ रहा है। तो अपना जो काम है, स्पेशली जो जैसे ना लव वाइब्रेशन सेंड करना हो, या फिर मेडिटेट करना हो, या फिर माफ़ करना हो, माफ़ी मांगना हो, वो चीज़ करना है। पावर इंटेंशन आपकी इंटेंशन में बहुत ज़्यादा पावर है, तो उसे यूज़ कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। और मुझे बार बार एक चीज़ फील हो रहा है कि
कर्मा है, और इस इंसान का दुख जो है, जो दुख दिया है आपने, उसका ही कर्मा है। तो वाइब्रेशन सेंड कीजिए, लव वाइब्रेशन सेंड कीजिए, और जो आपका है, जो आपका ट्रू सोल कनेक्शन है, वो आपकी तरफ आएगा ही, आपकी तरफ आएगा ही, ऐसा फील हो रहा है। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।